हेलो एवरीवन, माय नेम इज संप्रीत। आप सबका स्वागत है अगले नए वीडियो पर। देखो, बारसा फैंस की तो अभी लगी पड़ी है। अब एक तो जुआन गार्सिया के पीछे इतने टाइम से पड़े हुए हैं और जुआन गार्सिया कोई डिसीजन भी नहीं ले रहा है। वो बस वो बस बोल रहा है कि मेरा डिसीजन बन चुका है। वो रिपोर्ट जहाँ तक आ रही है वो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। बट ऑब्वियसली बारसा इस डील को ऑब्वियसली बहुत जल्दी साइन मतलब कंप्लीट कर लेनी चाहती है, क्योंकि मार्केट में जोआन गार्सिया जैसे गोलकीपर्स तीन चार ही अवेलेबल है और जोआन गार्सिया सबसे चीपेस्ट वन है। और ला लीगा गोलकीपर ऑफ द सीजन भी था मेरे हिसाब से। अभी तो अनाउंस नहीं हुआ, बट वही था, वो स्टैंड आउट परफॉर्मर था। तो बहुत सारी क्लब्स, प्रीमियर लीग क्लब्स, सीरिया क्लब्स और बार्सिलोना तो ऑब्वियसली लगी पड़ी है। तो बार्सिलोना चाहती है इस डील को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले और मतलब ख़त्म करे इस सागा को। ऑब्वियसली बारसा देखो, टेस्टेन के अराउंड बहुत ज़्यादा हेट चल रहा है, आई नो। देखो, मेरा एक ओपिनियन है। टेस्टेगन बंदा देखो 11 साल सर्व किया है हमारे क्लब को। वो बंदा एक लेजेंड है बार्सिलोना का। हेट मैं मानता हूँ, हमें मूव ऑन करना है। हमें एक नया गोलकीपर चाहिए। टेस्टेगन को सेल करना है या फिर जो भी करना है, वो नहीं स्टार्ट कर रहा बार्सिलोना के लिए नेक्स्ट सीजन मेरे हिसाब से। बट ये चीज़ क्या है, गाली गलौज करने से ना कुछ होगा नहीं। आप टेस्टेगन को गाली देने से वो क्लब लपोर्ट तक के पास नहीं जाएगा कि देखो सर, मैं तो अच्छा नहीं कर रहा हूँ, क्यूलर्स मुझे गाली दे रहा है सोशल मीडिया पे, तो प्लीज़ मेरा कांटेक्ट टर्मिनेट कर दीजिए। ऐसा नहीं होने वाला है गाइस। तो गाली गलौज करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप कॉम बना रहे हो कि उसकी फेल कॉम्स 83 मिनट की कॉम बना दिया, मैंने देखा। बट उससे ठीक है, आप स्पेनिश आउटलेट तक पहुंच रही है, स्पेनिश न्यूज़ भी इसको कवर कर रही है। बट टेस्ट को गाली देने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। बहुत बहुत घटिया चीज़ है, इस चीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ। बट या वी नीड ए गोलकीपर, वी नीड ए गोलकीपर हु कैन सेव अस इन चैंपियंस लीग, हु कैन सेव अस इन नॉकआउट मैचेस। जैसे हम कोर्तुआ को देखते आ रहे हैं, रियल मैड्रिड को, वो उसने कितनी दफ़ा सेव किया है। अब ये सोमार को देख लो, बार्सिलोना के अगेंस्ट उसने किस लेवल की परफॉर्मेंस ड्रॉप की थी। अगर सोमार नहीं होता तो एनी डे बार्सिलोना जीत रही थी। उसके बाद आप डोनारुमा को देख लो, एलिसन को देख लो, वो गोलकीपर्स ना अपने क्लब को बचा रहे हैं उन द गिवन डे। बट हमारी बार्सिलोना में ऐसा कोई गोलकीपर नहीं है। ऑब्वियसली हमने पिछले 10-12 सालों में ऐसा कोई एक परफॉर्मेंस नहीं मिला, हमें देखने को नहीं मिला गोलकीपर से, जो कि हम बोल सके कि हाँ, इस गोलकीपर की वजह से हम ये मैच जीत गए। अगर ये गोलकीपर नहीं होता तो हम मैच हार जाता। ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं आया। ऑब्वियसली बार्सिलोना हमेशा से ऐसे गोलकीपर के पास भागती रही जिनके पास इलाइट लेवल की बॉल प्लेइंग एबिलिटी हो, बट रिफ्लेक्सेस मीडियम लेवल की हो। ऐसी गोलकीपर के साथ ही बार्सिलोना चलती रही और बार्सिलोना को इस चीज़ से मूव ऑन करना पड़ेगा। देखो, अभी जो बार्सिलोना का सिस्टम है, बार्सिलोना का जो प्ले स्टाइल है, इसमें बार्सिलोना बहुत मतलब शॉट्स तो उतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते। ऑफसाइड्स हो जाता है, ऑफसाइड ट्रैप्स वगैरह इतनी ज़्यादा टैक्टिकल चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा शॉट्स कंज्यूम नहीं करती। बट हम 4-5 जो शॉट कंज्यूम करते हैं, वो मतलब उनकी एक्सजी बहुत ज़्यादा होती है। वो ऑन बी ऑन सेव्स निकालनी पड़ती है गोलकीपर को, और उसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और इसीलिए हमें एक ऐसे गोलकीपर चाहिए जिसकी रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हो। देखो, ऑब्वियसली एक बात याद रखना आप लोग, जॉन गार्सिया की साइनिंग हो ना हो, बार्सिलोना एक गोलकीपर साइन कर रही है इस सीजन। बार्सिलोना की टारगेट है जॉन एक गोलकीपर की साइनिंग और एक लेफ्ट विंगर की साइनिंग। और लेफ्ट विंग में ऑब्वियसली मार्कस रेशफोर्ड वगैरह, उसके बारे में बाद में बात करते हैं इसी वीडियो में। जोआन गार्सिया की सिचुएशन ऐसा है, देखो, अभी तो बार्सिलोना के अलावा ऐसा कोई मेजर क्लब दिख नहीं रहा जो कि जोआन गार्सिया में इंटरेस्टेड। ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी, न्यूकासल जैसी क्लब्स इंटरेस्टेड थी पहले। मतलब और भी क्लब्स है, सीरियन क्लब्स है, उनकी उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है डील में। बट सिटी और न्यूकासल के साथ प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई थी। बट मैनचेस्टर सिटी ने मूव ऑन कर लिया और वो डियोगो कोस्टा को साइन कर रहा है मोस्ट प्रॉब्ली। और ऑब्वियसली न्यूकासल तो वो बर्नली वाला गोलकीपर जो है, उनको उनके साथ पर्सनल एग्रीमेंट का हो चुका है उनका। तो जोआन गार्सिया के लिए बार्सिलोना ही फ्रंट रनर है। और जोआन गार्सिया के साथ दिक्कत क्या है, वो स्पेनियल का गोलकीपर है। राइवलरी इतनी बड़ी है कि बंदा हेजिटेट कर रहा है ज्वाइन करने में। अब उसने क्या डिसीजन बना लिया है, क्या माइंड है उसका, वी डोंट नो। बस डेली हमें एक न्यूज़ पता चल जाती है कि बार्सिलोना कॉन्फिडेंट है जोआन गार्सिया को साइन करने में। स्पानियल वाले सेक्शन से न्यूज़ आती है कि जोआन गार्सिया प्रीमियर लीग जा रहा है। ये वो मतलब दिमाग खराब हो रहा है, सच में सच बता रहा हूँ। तो सिचुएशन ऐसा है कि अभी मतलब कोई मतलब प्लेयर के ऊपर ही डिपेंड करता है। ऑब्वियसली उसका जो एजेंट है वो
डैनी ओल्मो का एजेंट सेम है, तो उसके उसके साथ नेगोशिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस प्लेयर के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर वो बार्सिलोना आना चाहता है तो बार्सिलोना लेके आएगी, और वो नहीं आना चाहता है तो नहीं लेके आ पाएगी। उसमें डेको की कोई गलती नहीं है या फिर किसी की कोई गलती नहीं है, वो पूरी चीज़ प्लेयर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मुझे देखो, मेरा जो ओपिनियन है मैं बता रहा हूँ, हो जाएगा मुझे लगता है। कितना ही अब ये करोगे, ज़्यादा डिनाई करोगे, बार्सिलोना एक टॉप क्लब है, आपको सारी कंपटीशन में हिस्सा लेने को मौका मिलेगा। आप बार्सिलोना के एक टॉप गोलकीपर बनोगे, मेन गोलकीपर बनोगे। ऐसा नहीं कि आपको आके यहाँ पे बेंच पे रहना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसको स्टार्ट ही मिलेगा मुझे लगता है, जहाँ तक। और देखो, मैनचेस्टर सिटी वगैरह उधरों के लिए सीरिया क्लब्स में मुझे नहीं लगता जॉन गार्सिया मूव ऑन जाने वाले, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी नहीं जाने वाले। मुझे लगता है बार्सिलोना की डील हो जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली सारे बारसा फैंस चाहते हैं कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में ही कंप्लीट हो जाए, हो जाएगा मुझे लगता है। देखो, लेफ्ट विंग की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट विंग पोजीशन का ऐसा है, प्लेयर्स जो इंटरेस्टेड है बार्सिलोना जिन पे, एक तो मार्कस रैशफोर्ड जो कि फ्रंट रनर है, उसके बाद लुइस डियाज, और भी कुछ प्लेयर्स है जो कि बकेट लिस्ट में है, उन वो बार्सिलोना इंटरेस्टेड है। अगर ये डील्स फेल हो जाती है, रैशफोर्ड, लुइस डियाज जैसे प्लेयर फेल हो जाते हैं साइन करने में, तो उनके बारे में बार्सिलोना सोचेगी। उनमें लिस्ट में क्या है, मार्टिनेली 40-50 मिलियन में 50 मिलियन में अवेलेबल है मोस्ट प्रॉब्ली। कोमन है, कोमन को हम साइन कर सकते। कोमन मोस्ट प्रॉब्ली फ्री एजेंट होगा, मुझे जहाँ तक याद नहीं। कोमन के बारे में मैंने देखा नहीं है। कोमन बहुत ही घटिया साइनिंग होगी अगर हम करते हैं तो। एक तो बंदा बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन है, डैनी ओल्मो से भी बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन है। ऊपर से बंदा सैलरी सबसे हाईएस्ट लेता है, मैंने जितने भी नाम सुना, इवन राफेल लियाओ, इवन आप लुइस डियाज तो सबसे कम सैलरी लेता है। लुइस डियाज, रैशफोर्ड इतना सैलरी लेता है मैनचेस्टर में, उससे ज़्यादा सैलरी कोमन लेता है। कोमन तो क्लियर नो है मेरे लिए। बाकी देखते हैं। ये देखो, ये जो मार्टिनेली, कोमन, इनके बारे में बोला मैंने, ये नहीं होने वाला है। इन केस हम लुइस डियाज, रैशफोर्ड या फिर दूसरी डील्स हम नहीं साइन कर पाते हैं तो इनके बारे में सोचेंगे। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता बार्सिलोना ईगो की वजह से, किस वजह से अब निको विलियम्स को टोटली ऑप्ट आउट कर चुके हैं अपनी मतलब साइनिंग से, लेफ्टिंग पोजीशन से। पता नहीं क्या ईगो है। लास्ट सीजन हमने ट्राई किया था। देखो, निको विलियम्स 50 से 60 मिलियन में एक स्टील है, हमेशा वो स्टील ही रहेगा 60 मिलियन में। जो उसकी पेस, मतलब ऑब्वियसली उसकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं, बट वो इम्प्रूव कर सकते हैं बार्सिलोना में। ऑब्वियसली इसलिए सारे बारसा फैंस चाहते थे निको विलियम्स, बट बंदा नेक्स्ट सीजन रिजेक्ट किया था, और बार्सिलोना बोर्ड इस सीजन जाना ही नहीं चाहते। मुझे जो लगता है रैशफोर्ड की डील हो जाएगी। और रैशफोर्ड के लिए एक बात बता दूँ, अगर यूनाइटेड 30 मिलियन भी प्राइस कम कर देना, फिर भी बार्सिलोना साइन नहीं करेगी उसको। एक ही चीज़ हो सकती है, लोन डील, नहीं तो नहीं होने वाली। कल ही रिपोर्ट आ रहा था, बार्सिलोना एक सिंगल पेनी तक नहीं पे करेगी साइनिंग के लिए रैशफोर्ड की। बस वो लोन डील होने वाला है, ऑब्लिगेशन टू बाई, उसमें बार्सिलोना उसकी सैलरी वगैरह पे करेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और बार्सिलोना रैशफोर्ड के लिए बिल्कुल भी मतलब फी नहीं खर्च करनी चाहती साइनिंग के लिए। ऑब्वियसली लुइस डियाज की साइनिंग हो नहीं सकती, वो 85 मिलियन की है। और लुइस डियाज और अल नसर की जो मतलब एग्रीमेंट वगैरह, वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर लुइस डियाज लिवरपूल छोड़ेगी तो अल नसर के लिए ही छोड़ेगी। देखते हैं क्या होता है उस डील के में। देखो, बार्सिलोना के लिए और खास करके ज़्यादा कुछ रिपोर्ट्स है नहीं। दो पोजीशन में बार्सिलोना लगी हुई है, एक रैशफोर्ड और एक जोआन गार्सिया। मोस्ट प्रॉब्ली रैशफोर्ड की डील तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 हफ्ते में आप लोगों को न्यूज़ आ जाएगी रैशफोर्ड की डील कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। जोआन गार्सिया की मुझे लगता है इसी हफ्ते के अंदर आप लोग को, इसी हफ्ते, आज तो क्या ही है, सैटरडे है शायद से, इसी हफ्ते नहीं, नेक्स्ट वीक के अंदर आप लोग को पता लग जाएगा जोआन गार्सिया की सिचुएशन है। बस होप मत हारिए, जोआन गार्सिया नहीं है तो कोई दूसरा ही आएगा, बट गोलकीपर जरूर आएगा। तो बस यही है, गोलकीपर आ जाए मेरे तो बस टेंशन फ्री हो जाऊंगा मैं।